हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ हिना। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी न्यू वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ यहाँ पे उनकी नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मेरा टारगेट 350 वीडियोस का है, जो कि मुझे आपको प्रोवाइड करवाना है। यूट्यूब एंड अनअकैडमी दोनों का मिला के मैंने ये सोचा था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो हाँ, हम लोग बहुत नज़दीक है। मैंने अराउंड 170 वीडियोस यहाँ पे आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दी है। उसके अलावा अनअकैडमी पे भी मैंने बहुत सारे, वहाँ पे भी मेरे 100 से 150 लेसन्स अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वरना या ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। सो द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ आईएमएफ। अभी ये क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे अगर किसी ने पढ़ा रहेगा, बट फिर भी आप यहाँ पे बहुत गड़बड़ घोटाला करने वाले हो। इसलिए एकदम बेसिक से मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और जब मैं डिफिकल्ट बड़े बड़े सेंटेंस वाले क्वेश्चंस लेके आऊंगी, सो यू कैन कोप अप विथ इट। सो आई एम कमिंग अप विथ स्मॉल क्वेश्चंस। So the answer for the same is option number B, that is Board of Governor. It is the highest officer of IMF. सो IMF कब फॉर्म हुआ था, उसकी डेट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ईयर उसका लिखना है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये मैंने प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी वहाँ पे मैंने आपको करवा रखा है, तो आप मुझे वहाँ पे ज़रूर एक बार कर देना मैसेज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। इंडिया इज द फाउंडर मेंबर ऑफ IMF। ओफो, मैंने गलती से आंसर ही बोल दिया है। चलो कोई नहीं, आपको आंसर तो पता ही चल गया। इंडिया जो है, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे थे। प्रोग्रेसिव है, एक्टिव मेंबर है, एडिशनल मेंबर है, या फाउंडर मेंबर है। तो इंडिया जो है वो आईएमएफ का फाउंडर मेंबर है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विच कॉन्फ्रेंस गिव बर्थ टू आईएमएफ। सो आईएमएफ को बर्थ देने वाली ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बाद में आईएमएफ फॉर्म हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए, एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ऑप्शन बी, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। या ऑप्शन सी, उरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो आईएमएफ आपका आया था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। जब ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद में ही आईएमएफ को फॉर्म किया गया था। सो आईएमएफ कब आया था, ये आपको ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुई थी अगर पता है, तो उसके बाद में आपका आंसर आ सकता है। Next, question number 34. Countries joining World Bank after 31st December 1945 comes under the category of. So जो countries जिन्होंने वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया था 31 दिसंबर 1945 के बाद में, वो कौन सी कैटेगरी में आती है। टेम्परेरी मेंबर है उनके, फाउंडर मेंबर कहा जाएंगे, जनरल मेंबर, या उनके परमानेंट मेंबर वो बन जाएंगे अगर वो 31 दिसंबर के बाद में ज्वाइन करते हैं 1945 के। अगर कोई भी कंट्री वर्ल्ड बैंक को 31 दिसंबर 1945 के बाद में अगर ज्वाइन करते हैं, तो वो जनरल मेंबर बन जाएंगे उनके। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 अगेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मैच द कॉलम वाले ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स दिला सकते हैं। देखते हैं वर्ल्ड बैंक कब आया था। देन आपको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में पूछा गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पूछा है, एंड नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज एडीबी के बारे में बोला है। एडीबी हमें पता है 1966 में आया था। 4 का सी है। चलो ठीक है, 4 का सी सिर्फ ए में आ रहा है, इट मीन्स ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है,
आई थिंक मैंने गड़बड़ किया है मार्क करने में या कुछ। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं पहले। 4 का सी, कि 1956 में तो आपका आईएफसी आया था। एक सेकेंड, चलो देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक आपका आया था 19, अच्छा क्योंकि दो ऑप्शन आपके 1945 वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे दे रखा है दिसंबर 1945। आईएफसी का इनके हिसाब से ए है। चलो ये ऑप्शन गलत है, मतलब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट वर्ल्ड बैंक आपका आया था 1945 में। नेक्स्ट आपका आया था आईएफसी आया था 56 में। आईएमएफ आपका आया था 45 में अगेन। एंड आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 है। वही मैं सोचूं, इतनी श्योर थी मैं 96 को लेके। तो इस तरीके से आंसर, ठीक है, मेरे से मार्किंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ए की जगह बी मैंने कर दिया था। बट आपको याद रखना है, यहाँ पे आंसर आपका है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। LIBID मीन्स व्हाट? LIBID जो मीन, उसका फुल फॉर्म आपको पूछा है यहाँ पे। लंदन इंटरनेशनल बैंकिंग रेट, लंदन इंटर बैंक बाउंड रेट, लंदन इंटरनल बैंकिंग रेट, या लंदन इंटर बैंक बिड रेट। सो LIBID का अभी यहाँ पे आपको मतलब पूछा है, इसका फुल फॉर्म पूछा। हो सकता है आपको ये इसका फुल फॉर्म देके पूछ ले कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, नहीं पता है एक बार गूगल कर लेना, नहीं समझ में आता तो पूछ जरूर लेना। सो LIBID का फुल फॉर्म है लंदन इंटर बैंक बिड रेट। बिड रेट, सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आईएफसी फाइनेंस इंक्लूड, सो आईएफसी जो है उसके फाइनेंस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? क्या वो रिस्क मैनेज करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं, या वो सिंडिकेटेड लोन्स देते हैं, या इनमें से सभी के सभी चीज वो इंक्लूड करते हैं? सो आईएफसी इसमें से सब चीज इंक्लूड करती है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? सो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप हमें पता है, वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आती है। नहीं पता है तो एक बार पढ़ लेना इनके बारे में। IBRD आती है हमारी, IFC आती है, मिगा आती है, फिर इंडिया के वो डिस्प्यूट सेटलमेंट वाली भी आती है, एंड आपका IDA भी आता है जो कि आपका सॉफ्ट विंडो है। सो इट मीन्स यहाँ पे आपका ये ADB नहीं आएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये वाला नहीं आएगा। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन। IFC functions like a dash investment firm. So IFC जो है ये किस तरीके से फंक्शन करती है, किसको ये अपने फंड्स देना पसंद करती है, कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी? पब्लिक में, प्राइवेट में, एजेंट में, या ऑल ऑफ अबाव? सो प्लीज ये नोट कर लेना। आईएफसी आपका आया था 1956 में। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था। सी से हमारा कंपनी होता है, हमारा कंपनीज एक्ट पहला वाला 1956 में आया था। और कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का देखती है, तो वो प्राइवेट में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, आईएफसी फंक्शन लाइक अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज लोकेटेड एज। चलो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही पूछ दिया था 31, जब मैं आपको पूछ रही थी, मैंने आपको ईयर के साथ में ये भी पूछा था उसका हेडक्वार्टर कहाँ आता है। पता होगा तो फटाफट आंसर कर देना, नहीं पता हो तो नोट डाउन कर लेना। रैंगून, श्रीलंका, वाशिंगटन DC, या जापान? सो IMF का हेडक्वार्टर जो है वो आपका वाशिंगटन DC में है। गाइस हो सके तो जो इंटरनेशनल बिजनेस के थियोरीज है, देन उनके अलग अलग यूनियंस हो गए, या जैसे हमारा कॉमन यूनियन होगा, कॉमन मार्केट की बात करें, सार्क की बात करूं, नाफ्टा की बात करूं, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कौन से ईयर में वो आए थे, कब स्टैब्लिश हुए थे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये कुछ थोड़े थोड़े से चीज़ें आप इतना इतना नोट कर लो। यहाँ पे आप लिखोगे ये कौन से ईयर में आए थे, हेडक्वार्टर कब है, स्टैब्लिश कब हुआ, और उनके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स लिख लेना, क्योंकि ऐसे पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपके पास में इनके क्रिप्स नोट्स रहेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को सही करने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे बोलने का मतलब। सो यहाँ पे इसका आंसर है वाशिंगटन DC। सो दिस वर द 10 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 10 हाउ मच आर यू स्कोरिंग?
Do let me know in the comment section. Keep supporting and keep sharing. Thank you.